हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खलदल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत कथा रस रसिक महानुभावजन आर्य देवियों, आइए भगवान की महती कृपा के परिणाम स्वरूप सुंदर कांड का विवेचन यथा गतिमति हम लोग कर रहे हैं। कई दिनों से हनुमान जी महाराज विभीषण जैसे संत के कुटी के द्वार पर विराजमान है। 7-8 दिनों तक तो लंकिनी देवी के यहाँ विराजमान रहे और ये तो परम संत हैं। तुम सारिखे संत प्रिय तो मोरे धर्म देह नहीं आननी हो रे। भगवान के परम प्यारे दुलारे पुत्रवत भक्त हैं विभीषण जी। भगवान के सखा तो है ही। तो ये महाभागवत प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। तो विभीषण जी परम भागवतों में गिने जाते हैं। यहां जब 2 भागवत मिल के जाए, दो परम भागवत महाभागवत मिल जाए तो जल्दी जल्दी विदाई थोड़े होगी। चर्चा चल ये दोनों में हनुमान जी ने अपना नाम बता दिया है, मेरा नाम हनुमान है, और उसके साथ साथ भी बता दिया कि पवन का पुत्र हूं, अरे राम को दूत हूं, पवन को पूत हूं, नाम यह है हनुमान हमारा, मिथिलेश कुमारी को शोध लगावन, कारण आयं सागर पारा, जननी नहीं दीखी परी कतहूं,
हम खोजे सखा सगरो पुर द्वारा, मृत्यु को कंठ लगावन चाहत, तौल्यो लखों गृह तात तुम्हारा। पवन को पूत हूँ राम को दूत हूँ, नाम है हनुमान हमारा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। और यही सुनकर तो हनुमान जी बोले, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, अरे जिमि दर्शन निमहु जीभ विचारी। पवन सुत कह करके अगर हनुमान जी ने केवल नाम बताया होता कि मेरा नाम हनुमान है, तो फिर विभीषण जी महाराज कैसे जान जाते कि ये पवन के पुत्र हैं। यद्यपि यह हनुमान जी का चरित्र विश्व विस्तृत है, त्रैलोक्य विस्तृत है, पर व्यवहार जगत में तो अभी पहली पहली मुलाकात हो रही है दोनों की। और प्रथम परिचय में पिता का नाम, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। तो इसका कारण यही है कि हनुमान जी ने जब अपना नाम बताया तो अपने नाम के पहले पिताजी का नाम बताया। हमारे यहाँ की एक परंपरा रही, और दक्षिण भारत में तो आज भी पहले पिता का नाम, बाद में अपना नाम लिखा भी जाता है, पुकारा भी जाता है, सभी का नाम वैसे ही लिया जाता है। वो जो साउथ के बड़े बड़े लंबे लंबे आप नाम सुनते होंगे, हरदन हल्ली, डड्डे गौड़ा, देव गौड़ा, ये बा दुनियादारी, पामुलपति वेंकटरामा राव, तो ये पहले पिता का नाम लिया जाता है। और वैसे कई लोग तो कहते हैं कि हनुमान जी महाराज भी दक्षिण भारत किष्किंधा में ही प्रकट हुए थे, तो उस परंपरा का पालन किया। अरे दो ही जगह तो नाम बताया रामायण में इन्होंने, एक यहाँ और एक और वहां भी सबसे पहले पिता का नाम बताया था, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट उठी सादर। तो पिता का नाम अपने नाम के साथ बताया था, इसलिए विभीषण जी सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीभ विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। तो सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीभ विचारी। तो पवन सुत कहने का तात्पर्य, जीभ की चर्चा हम लोग खूब कल किए हैं, और थोड़ा बहुत, वैसे तो बहुत अभी जीव का वर्णन बाकी है, पर हम लोगों को यात्रा आगे बढ़ाना पड़ेगा। पवन सुत कहने का तात्पर्य ये है कि आप पवन के पुत्र हैं, हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। और पवन देवता सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। वायु सर्वत्र गो महान, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। तो पवन देवता सर्वत्र है, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। जैसे भगवान हृदय में रहते हैं, वैसे पवन देवता भी तो हृदय में रहते हैं। आप उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं के जैसे। पवन तनय बल पवन समाना, इसलिए हमारी असलियत तो सब आपको मालूम है। यहां देखिए, अभी तक जो बातें बताया था ना विभीषण ने अपने बारे में, सब एक वचन में बताया था। मोरे हृदय प्रीति अति होई, अरे तुम हरिदासन महु कोई। मोरे हृदय, एक वचन, प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी। अरे आयऊ मोहि करन बड़ भागी, एक वचन। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, ताओ तुम मोहि दरस हठि दीना, एक वचन। लेकिन जब हनुमान जी ने नाम बता दिया, ता बहुवचन में आ गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी,
और जीमी दसन निमहु जीभ विचारी। अभी तक तो केवल अपनी अपनी कथा थी, अपने दुख का वर्णन कर रहे थे। अब हमारी माने पूरे परिवार की वेदना, पुत्र पत्नी पुत्री। भगवान ने भी तो ऐसे ही पूछा है, अकेले थोड़े। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। तो भैया हनुमान, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, यानी सपरिवार इस लंका में दुखी हूं। अब ऐसा दुखी हूं कि जिमि दसन निमहु जीभ विचारी। बिल्कुल जमपुरी का नरक ही भोग रहा हूं। वैसे पुराणों में दांत जो है ना, दांतों को क्या कहा गया? रामायण मानस में भी अधर लोभ जम दशन कराला, माया हासु बाहु दिगपाला दिगपाला। अधर लोभ जम दशन कराला, ये ओंठ ही लोभ है और यमराज ही दांत है। ये दांत यमराज है, यानी ये मुंह जो है यमपुरी है, और उसमें अकेली जीभ यमराज के पुर में पड़ी हुई है, नरक में पड़ी हुई है। लंका रूपी मुंह जो है ये नरक के समान है। इसमें ये यमराज और यमदूत जैसे हैं सारे राक्षस, और उसमें मैं जीव जैसा हूं। तो यमलोक में जो जीवात्मा पड़ती है उसे त्रस्त किया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, सताया जाता है, तपाया जाता है, जलाया जाता है, डुबाया जाता है, बहाया जाता है। तो यमपुरी में जिस प्रकार जीवात्मा को महत्रास से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार मुझे भी यहां महान त्रास होता है। भगवान ने पूछा है ना, सखा धर्म निभई के ही भांति, खल मंडली बसहु दिन राति। भगवान न करे कोई एक वैष्णव अधार्मिकों के मोहल्ले में पड़ जाए, पापियों के मोहल्ले में पड़ जाए, नास्तिकों के मोहल्ले में पड़ जाए, वो न जीने दे न मरने दे। हाँ? विनोद में मैं कभी कभी कहा करता हूं कि एक बार गणेश जी और पार्वती जी ने विचार किया कि भोलेनाथ को लेकर चलो भारत भ्रमण किया जाए, और भारत भ्रमण करने के लिए भोलेनाथ से निवेदन किया। अब प्रिया और पुत्र का वचन कैसे ठुकरावें, भोलेनाथ चल पड़े हैं। महाराज सुंदर सा नंदी सजाया गया, तीनों जने नंदी पर विराजमान हुए। ये नंदी भगवान तो ऐसे हैं कि संपूर्ण त्रिलोकी का ही भार उठा ले, शिवावतार ही हैं। शंकर जी का एक नंदी अवतार हुआ है, ये नंदी भगवान शंकर के ही अवतार हैं। हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार हैं, अश्वत्थामा शंकर जी के अवतार। तो नंदी को लिया, विराजे तीनों, चल पड़े, भारतवर्ष में आए। एक नगर में गए, एक चौराहे पर पहुंचे तो 10-25 देवियां खड़ी थीं, 10-5 लोग खड़े थे। लोग देखे, हंसने लगे, हा हा करके बोले कितने निर्दयी लोग हैं, कितने कठोर लोग हैं, इनके हृदय में करुणा का स्रोत नहीं है क्या? कितने वज्र हृदय लोग हैं। ये बूढ़ा बैल और 3-3 लोग विराजमान, 3-3 लोगों का बोझा उसके पीठ पर लाद कर चल रहे हैं। इन्हें थोड़ी भी किंचित भी दया नहीं आती। कितने कठोर हृदय लोग हैं। भोलेनाथ ने कहा, गणेश उतर जाओ बेटा, लोग हम लोगों की आलोचना कर रहे हैं, मामला गड़बड़ हो रहा है, आप नीचे उतरिए। गणेश जी उतर गए। अगले चौराहे पर 10-5 लोगों ने देखा, बोले ये कैसे माता पिता हैं, भगवान घनघोर कलिकाल आ गया, इनके हृदय में करुणा का स्रोत नहीं बह रहा है क्या? इतना मोटा ताजा स्थूल का है बेटा, और उसे पैदल दौड़ा रहे, और स्वयं दोनों पति पत्नी है, भगवान घनघोर कलिकाल आ गया, दोनों सवारी पर बैठ के जा रहे हैं। अरे इस देवी को तो लाज लगनी चाहिए, बेटे को पैदल घसीट रही है और स्वयं विराजमान है बैल पर। शंकर जी ने कहा, देवी आप भी उतर जाएं। दोनों उतर गई। अगले चौराहे पर 2-5 लोगों ने देखा, बोले घनघोर कलिकाल है, यही पति धर्म है,
इतना स्थूल काय पुत्र और इतनी सुकुमार पत्नी, इन्हें पैदल कंकड़ों में घसीट रहे हैं और ये महोदय बैल पर बैठ के जा रहे हैं। धन्य हो कलयुगी पति। भोलेनाथ उतर गए, बोले गणेश तुम बैठो बेटा। गणेश जी बैठ गए। अगले चौराहे पर दो चार लोगों ने देखा, बोले हे भगवान घनघोर कलिकाल, बूढ़े माँ बाप पैदल चल रहे हैं, ये महोदय बैल पर बैठे, थोड़ी लाज शर्म नहीं। भोलेनाथ ने कहा गणेश उतर जाइए। उतर गए। बोले गौरा तुम बैठ जाओ। पार्वती मैया बैठी अगले चौराहों पर। माताएं कहां क्षमा करने वाली। 10-20 महिलाओं ने देखा, बोले धन्य हो भगवान घनघोर कलिकाल, माथे पर चढ़कर बोल रहा है इन देवी को देखो, पति और पुत्र को पैदल घसीट रही है, स्वयं सवारी पर बैठ के जा। धन्य हो मां महिमा मई। भोलेनाथ ने कहा गौरा तुम भी उतर जाओ। तीनों पैदल उतर गए। नंदी बगल में चल रहा है। अगले चौराहे पर लोगों ने देखा, बोले धन्य हो। बुद्धि कहां गई इन लोगों की, साथ में सवारी भी लिए है और पैदल भी जा रहे। भोलेनाथ ने कहा गौरा देख लिया संसार ऐसा ही है, तो आप जैसे चलेंगे, सिर उठाकर चले अगर तो लोग कहेंगे आसमान देखता हुआ चलता है, नीचे करके चले तो बोले आहा किसी के ओर देखता ही नहीं, बड़े गुरूर में है, बड़ा घमंडी है। अगल बगल देखते चले तो बोले इसकी नजर खराब है, यहां वहां नजर करता हुआ चलता है। आंख बंद करके चले तो बोले अंधे की नकल कर रहा है, पाखंडी कहीं का। तो दुष्टों के बीच में निवास हो जाना महाराज प्राण दंड के समान कष्ट देता है। 32 दांत में जीभ रहे जस वैसे ही तात निवास हमारा, देत निशाचर है अति त्रास, विरोध हमारा यह है पूर सारा। ये सारे मंत्री लोग, सारे रावण के चमचे, इन्हें क्या फूटी आंखों विभीषण जी सुहाते थोड़े हैं। एक वैष्णव राक्षसों के कुल में छाती तान कर कैसे चल सकता है। तो विरोध यह है पूर, विरोध हमारा है पूर सारो, आशय है हमरे मन में रघुनायक के पद पद्म निहारो। धैर्य जहाज है डूबत आज, कृपा करी के कपिराज उबारो। धैर्य जहाज है डूबत आज, कृपा करी के कपिराज उबारो। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, अरे जिमी दर्शन निमहु जीभ विचारी। तात कहम कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। ए भैया मैं अनाथ हूं, और अनाथ पर क्या कभी भानुकुल नाथ की कृपा होगी? क्या इसे अनाथ को भी रघुनाथ अपनाएंगे? ये अनाथ क्या जगन्नाथ की कृपा का भाजन बनेगा? जगन्नाथ का कृपा कोर क्या मुझे सुलभ होगा? रोने लगे। वस्तुतः जीवात्मा अनाथ है। कब तक? जब तक रघुनाथ से नहीं जुड़ता। जीव जब तक ब्रह्म से नहीं जुड़ेगा, भगवान से नहीं जुड़ेगा, भगवान की कृपा दृष्टि का भाजन नहीं बनेगा, तब तक इसे अनाथ ही मानना। चाहे तुम करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, क्या महत्व होता है? ये संसार के ऐहिक भोग की वस्तुएं ये क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगी। ये सनातनता का परिचय नहीं है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े, बैंक बैलेंस, नोटों की गड्डियां बना लो, पर वाहन बाजी के वृंद ब्रजेश गयंद खड़े के खड़े रह जाएंगे।
पीन सो पाल की पालन पाल, पलंग परे के परे रह जाएंगे। भोजन भाजन भूषण भवन, भंडार भरे के भरे रह जाएंगे। रट ले हरि नाम यरी रसना, नहीं बैन गड़े के गड़े रह जाएंगे। तो मैं अनाथ हूं और ओ भानुकुल नाथ है। यहां भानुकुल नाथ कहना बड़ा साभिप्राय है। तात्पर्य ये है कि उस कुल में यानी भानुकुल में जितने भी छोटे बड़े राजा हुए, हर राजा अनाथ का नाथ होता है। हर राजा के द्वार पर अगर कोई अनाथ पड़ जाए, महाराज शिव के द्वार पर एक कबूतर पहुंच गया हो और बाज बनकर के यमराज गए, कबूतर जाकर राजा के गोद में छिप गया, मुझे बचा लो बचा लो, ये बैरी मुझे खा लेगा। महाराज ने देखा, महाराज ने कहा बाज महाराज इन्हें छोड़िए। बाज ने कहा ये मेरा आहार है, मैं भूखा हूं, मैं खाऊंगा इसे। राजा ने कहा आप खाएंगे तो आपको मांस ही चाहिए ना? बोले हाँ, तो मेरे शरीर का मांस ले लीजिए। जितना वजन इस बाज का है, इस कबूतर का है, उतने वजन का मांस मैं चढ़ा दूंगा अपना। और महाराज खोला गया, तराजू मंगाया गया और तराजू पर जो है महाराज एक भाग पर बैठा है कबूतर, दूसरे पलड़े पर महाराज शिवी बैठ गए और वो शिवी ने अपना मांस काट के रखा। पहले जांघों का मांस काटा, लेकिन कबूतर वजनदार है। उसके बाद जो है उन्होंने अपना और दूसरी जांघ का मांस काट दिया, वो और वजनदार हो गया कबूतर। काटते चले गए, धीरे धीरे बहुत सारा शरीर काट के चढ़ा दिया, तो भी वजन पूरा नहीं हुआ। अंत में महाराजा शिवी ही विराजमान हो गए। और जब शिवी बैठ गए महाराज और उन्होंने कहा हे बाज देवता आप मुझे खा लो, इन्हें छोड़ दो। तुरंत यमराज प्रकट हो गए, राजा का धर्म पूरा हो गया। महाराज यलर्क ने अपने नेत्र दे दिए, महाराज रंतिदेव ने अपने जीवन का समस्त सुख दे दिया, महाराज हरिश्चंद्र ने महाराज अपना राजपाट सुख वैभव पुत्र और पत्नी तक बेच दिया। महाराजा हरिश्चंद्र की ये कथा रही, महाराज मानधाता, महाराज रघु, महाराज शिवी। हाँ, इस वंश में तो अनाथों के नाथ सारे राजा रहा करते। कोई ऐसा राजा नहीं है जो अनाथों पर क्रूर हो जाए, निर्दय हो जाए। तो जब अयोध्यापुरी के साधारण राजाओं का यह नियम रहा है, तो आप तो भानुकुल नाथा हैं। हरे करी हई कृपा भानुकुल नाथा। आप तो ऐसे हैं कि बेगी पाइए ही पीर पराई। हमारे राम जी पराई पीर देख करके तत्काल द्रवित हो जाते हैं। ऐसे द्रवित हो जाते हैं कि वनमार्ग पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जा रहे हैं, एकाएक महाराज भगवान के चरण में कांटे गड़ जाते हैं। उन कांटों को तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठे विलंब लो कंटक काढ़े। भगवान पकड़ करके कांटे निकालने लगते हैं। किशोरी जी कहती हैं महाराज विलंब हो रहा है, बहुत देर हो गया। लक्ष्मण जी जल लेकर के आ गए, जलपान हो गया, हम लोग विश्राम कर लिए, श्वेत कण जो है सूख गए, शांति मिल गई, थकावट दूर हो गई, चलिए ना। भगवान ने कहा प्रिय ये कांटे तो चुभे हैं पैर में, पहले इनको तो निकाल लूं। किशोरी जी ने कहा घंटों हो गए आप कांटे नहीं निकाल पा रहे हैं।
हैं, जिसके भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, भृगुटि भंगिमा मात्र से समस्त सप्त सागर उबल जाते हैं, समस्त ब्रह्मांड का लय विलय हो जाता है, वो परमात्मा आज अपने पैरों का जो है कांटा नहीं निकाल पा रहा है। सीता ने कहा मैं निकाल दूं। राम ने कहा ना ना जानकी, अगर तुमने ऐसा किया तब तो संसार में तुम्हारी महिमा खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज तक तो जगत यही कहता है जिसे राम जी ठुकरा दें उसे सीता अपना लेती हैं। सीता की कृपा दृष्टि जिस पर हो जाए उसे भगवान को अपनाना ही पड़ता। किशोरी जी जिसकी गवाही दे दे, किशोरी जी जिसकी साक्ष्य दे दे, कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो भगवान को उसे अपनाना पड़ता है। इसीलिए तो विनय में गोस्वामी जी ने भी प्रार्थना किया है, कबहु कयम्बे अवसर पाई, मोरी सुधि द्याई भी प्रभु कहूं करुण कथा चलाई, कबहु कयम्बे अवसर पाई। हो अम्बे, कभी अवसर मिले तो मेरी करुण कथा ठाकुर जी को सुनाइयो। बताना कि एक तुलसी नाम का तुम्हारा सेवक भवकूप में पड़ा हुआ है, उसे कब उबारोगे? उनकी दृष्टि मेरी ओर डलवाना भैया। सीता रानी की कृपा हो गई तो राघव अनुकूल हो जाते हैं, राधा रानी की कृपा हो गई तो माधव अनुकूल हो जाते हैं। ये महाराज कृपा मूर्ति है किशोरी जी। तो राम जी ने कहा सीता अगर तुमने मेरे चरण से कांटों को निकाल दिया तब तो संसार आपके नाम पर दाग लगाएगा और कहेगा सीता का कार्य तो जगत को जगदीश के चरणों तक ले जाने का है, लेकिन जो चरण में पड़ गया उसे भी इन्होंने अलग कर दिया, इसलिए तुम यह काम न करो। तो उन्होंने कहा आप अपने हाथों से पकड़ करके खींच के निकाल दो। राम जी ने कहा सीता वही करना चाहता हूं, मेरे हाथ तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, मेरी भुजाएं समस्त शक्ति लगा करके खींच रही हैं कांटों को, लेकिन मेरे चरणों ने पकड़ लिया है। और मेरे चरण कहते हैं ए भुजाओं, एक बार जो चरण में आ गया वो हटाया नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, चाहे कांटा ही क्यों न हो। और सज्जनों, भगवान श्री राम ने जीवन भर उन कांटों को अपने चरणों में स्थान दे दिया। वनवास से लौटकर हमारे प्रभु जब अयोध्यापुरी गए, अयोध्या में राजा बने हैं, तो राजा बनने के बाद वेद आए हैं, वेदों ने स्तुति करते करते प्रभु के चरण का तलवा देखा, तलवा देखा तो वेद स्वयं रो पड़े। भगवान के चरण तल में ध्वज कुली सकन पंकज कंज जुत बन फिरत कंटक की मिल से। जंगल के जो कांटे हैं राजा बनने के बाद भी निकाले नहीं गए हैं चरण से, ऐसे श्री चरण उदार हैं। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, कृपा की मूर्ति है प्रभु। हाँ, आप चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति हो, संसार में महानतम पाप करता रहा हो, लेकिन अगर अनन्य होकर शरण में चला जाता है तो उसे कभी ठुकराते नहीं। ऐसा उनका विरद है, ऐसा उनका यश है, ऐसी उनकी कीर्ति है। ये हनुमान मैं ठहराय अनाथ, मुझे अनाथ पर क्या भानुकुल नाथ की कृपा होगी? मुझे कभी अपनाएंगे, मुझे कभी स्वीकार करेंगे? क्योंकि मैं तो तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। उनकी कृपा पर मुझे विश्वास नहीं है, पर अपनी अधमता पर विश्वास भी है। मैं तामस हूं और वो क्या है? भानुकुल नाथ है। भानु यानी प्रकाश, वो प्रकाश के आगर हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। वो प्रकाश भी है, प्रकाशक भी है, प्रकाश्य भी है। और मैं अंधकार का खजाना। तामस तन कछ साधन नाही, तम माने अंधकार। तो और अंधकार में रहने वाला जो जीव है वो सहज पाप प्रिय तामस देहा, और जथा उलू कहीं तम पर नेहा।
उल्लू अंधेरे में रहता है, और उल्लू का नेह तम से ही रहता है, अंधकार से ही रहता है। उसी प्रकार मैं उल्लू जैसा हूं। तम का मतलब पाप, पाप शिरोमणि साई दुहाई, हमेशा पाप में संलग्न रहता हूं। विषय बारी मन भिन्न मीन भिन्न नहीं, होत कबहु छिन एक, ताते सहु विपति अति दारुण, जनमत जोनि अनेक। हे हनुमान, मैं विषय के समुद्र में डूबा रहता हूं। हम विषयी हैं, भोगी हैं, हमारा रहन सहन अच्छा नहीं है, हमारी संगति अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है। कुसंगियों के बीच में रहता हूं, पापाचारी दुराचारियों के बीच में रहता हूं। सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग नहीं मिला तो भगवत कथा कहां मिले। ये तो बरसों के बाद आज मुझे राम कथा सुनने को मिली। रो पड़े विभीषण, क्योंकि राम कथा की पहली शर्त है सत्संग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। वो सत्संग इस लंका में कहां मिले? जहां संत ही नहीं है वहां सत्संग कहां, जहां सज्जन ही नहीं है वहां सत्संग कहां, जहां ब्राह्मण नहीं वहां सत्संग कहां, जहां हरिभक्त नहीं वहां सत्संग कहां। तो हमें जीवन में कभी सत्संग नहीं मिला। कुसंग में डूबा रहा, दुराचार में डूबा रहा, अनाथ रहा, पाप प्रिय रहा, तामसी शरीर है। क्या सूर्य वंश के नाथ जो हैं, भानुकुल के नाथ जो हैं, प्रकाश के आगर, इसे अंधेरे पर कृपा करेंगे? हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंधेरे, तुझे क्या मालूम कि अंधेरे का कोई अस्तित्व होता ही नहीं। जगत में अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं, केवल प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। प्रकाश हो जाए अपने आप अंधकार समाप्त हो जाएगा। जीमी रबिये जाहि तम फाटी, सूर्योदय हुआ कि अंधेरा दूर हुआ, अंधेरा मिटा। तो राम रूपी सूर्योदय करवाऊंगा विभीषण। मन ही मन हनुमान जी विचार कर रहे हैं, और विभीषण जी रो रहे हैं। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। ये जो अगली चौपाइयां हैं इनकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।